लाहौर में मौसम बदलते ही बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सबसे ज्यादा चेस्ट इन्फेक्शन के साथ बच्चे सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला होने की वजूहात क्या हैं और कितनी बड़ी तादाद में बच्चे अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं, आइए जानते हैं तिबी माहिरीन से। हर साल में जैसे ही मौसम की तब्दीली होती है, मौसम सरमा का आगाज़ होता है, तो चेस्ट इन्फेक्शन और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नज़ला ज़ुकाम वगैरह तो बच्चों में बहुत बढ़ जाता है। और इस दफ़ा भी हमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे बच्चे, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, नौज़ायदा बच्चे हैं या नौनिहाल हैं, 1 साल से उम्र जिनकी कम है, उनमें बसा औक़ात ऐसा होता है कि ये जो नज़ला ज़ुकाम है, जो कि वैसे तो वायरल होता है, वो चेस्ट को भी पकड़ लेता है, जिसकी वजह से चेस्ट में ख़ास कैफियत, जिसको हम ब्रोंकोलाइटिस बोलते हैं, वो हो जाती है। तो बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास बच्चे इस कंडीशन में आ रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ रफली स्पीकिंग, और नौज़ायदा बच्चों को मैं निकाल दूं तो बाकी बच्चों में से वास्ट मेजॉरिटी, कुछ 70% बच्चे ऐसे हैं जो छाती के इन्फेक्शंस, दमा, नमोनिया, ब्रोंकोलाइटिस से दाखिल हो रहे हैं। नज़ला ज़ुकाम परेशानी का बास नहीं होता, तो माँ बाप को ये जानना चाहिए कि अगर कभी भी किसी बच्चे को बुखार खांसी के साथ सांस तेज़ चल रही है, पसली चल रही है, बच्चा ढीला नढाल है, ख़ुराक दूध नहीं पी पा रहा, तो ये अलामत हो सकती है कि उसको छाती की इन्फेक्शन हो। तो ऐसे बच्चे को फ़ौरी तौर पे अपने मालिज से, इसका डॉक्टर से मुआयना ज़रूर कराना चाहिए। बहुत अहम बात है और ज़ाहिर है हम सब समझते हैं कि बचाव जो है वो इलाज से बदरजहा बेहतर है। तो 2-3 मोटी मोटी कॉमन बातें हैं और कुछ बातें हैं जो हम हर दफ़ा करते हैं, लेकिन वो इतनी अहम बातें हैं कि वो हर दफ़ा करना बनता है। मिसाल के तौर पे नौज़ायदा बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। माँ के दूध में ना सिर्फ ग़िज़ाइयत होती है, बल्कि ऐसे अज्ज़ा भी होते हैं जो बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ात को बढ़ाते हैं और उनको तरह तरह के इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग नमोनिया, छाती की इन्फेक्शन, असहाल, डायरिया से बचाते हैं। तो माँ का दूध बच्चा पिए तो वो बहुत उसके लिए मुमिद व मुआवन साबित होता है, छाती की इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी। इसी तरीके से आपको मालूम है कि हुकूमत पंजाब ने हिफाज़ती टीकों का शुरू किया हुआ है, जो कि मुकम्मल मुफ्त लगाए जाते हैं। हिफाज़ती टीकों के स्केड्यूल में भी कम से कम 5 टीके ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों को छाती की इन्फेक्शन, नमोनिया से बचाते हैं। तो अगर वो हिफाज़ती टीके लगवा लिए जाएँ तो बड़ी हद तक बचत हो सकती है। तीसरी बात यह है कि 6 महीने से ऑनवर्ड बच्चे को ठोस ग़िज़ा देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ठोस ग़िज़ा नहीं देंगे, बच्चा ग़िज़ा की किल्लत का शिकार होगा, उसकी वजह से भी तरह तरह इन्फेक्शंस होंगे। तो वो ठोस ग़िज़ा शुरू कर दी जाए, मोतदल घर की बनी ठोस ग़िज़ा, तो वो भी उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। एक बहुत कॉमन मसला है स्मोकिंग और स्मोक, ये एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन जाता है, तो अवॉइड करना चाहिए, घर में स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। ऑफ कोर्स जैसे भी मौसम सरमा शुरू होता है, इस मौसम सरमा में बच्चे को कवर करके रखें, उसको ऊनी कपड़े पहना के रखें ताकि जो है वो ठंड का शिकार ना हो। तो ये कुछ एहतियाती तदबीरें हैं। एक और बात, जो बड़े बच्चे हैं उनके अंदर ताज़ा फल, क्योंकि ताज़ा फल वाइटामिन्स में और इन चीज़ों में रिच होते हैं जो बच्चे को बहुत सारी इन्फेक्शन से बचाने में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो उससे एहतियात करनी चाहिए। मौसम की शिद्दत है, गैर ज़रूरी तौर पे आप छोटे बच्चों को घर से लेके बाहर निकलेंगे तो फिर ज़ाहिर है सर्दी और मौसम की आलूदगी वो सब उस पर असरअंदाज होगी, तो ये एहतियातें करना चाहिए। नमोनिया पोटेंशली जानलेवा मर्ज़ है और मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि नौज़ायदा बच्चों के बाद सबसे बड़ी वजह जो मौत की बच्चों के अंदर है वो नमोनिया है। तो इसलिए ये अलामात को बरवक़्त जानना, नमोनिया की बरवक़्त तशख़ीस करना, उसका सही इलाज कराना बहुत ज़रूरी है ताकि इस जानलेवा मर्ज़ से बचाव हो सके। लाहौर में तो आपको पता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरह ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बड़े मेजर्स लिए हैं जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना बड़ा ड्रॉप हुआ है। इसके बावजूद भी क्योंकि हमारा माहौल बड़ा पोल्यूटेड है, हमारे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल फूलों की तरह होते हैं, उनमें इम्यूनिटी बड़ी कम होती है, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त बड़ी कम होती है, वो जल्दी इन्फेक्शन को कैच कर लेते हैं हवा से, माहौल से, हस्पतालों से। तो इसलिए ये एक सीजनल है। जहाँ तक बात रही कि जी वैक्सीनेशन का क्या तल्लक है,
EPI प्रोग्राम का तो ये स्लोगन है कि अगर आप अपने बच्चों को हिफाजती टीके टाइम पे लगवा लें तो बच्चे जो हैं मोहलक बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे आजकल कंपेन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने कंपेन लॉन्च की हुई है। ये चेस्ट इन्फेक्शन जो है या मीज़ल में भी इस तरह होता है कि बच्चे को नज़रा ज़ुकाम हो जाता है, उसका रनिंग नोज होता है, आंखों से पानी आता है, चेहरा रेड हो जाता है, जिस्म पे धब्बे निकल आते हैं और बच्चे की कई दफ़ा हालत बड़ी सीरियस हो जाती है, पेचीदगियाँ हो जाती हैं। तभी तो हम वालिदैन से मुद्दबाना अर्ज़ करते हैं, सदा करते हैं कि जी आप अपने 6 माह से बड़े और 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। एक्चुअली जी प्रोग्राम में तो ये बताया जाता है कि जी अगर हम मीज़ल का पहला टीका जो कि 9 मंथ की उम्र में बच्चे को लगता है वो लगाएं तो 80 से 85% इम्यूनिटी हो जाती है। अगर उन बच्चों को दूसरा मीज़ल का टीका रूटीन में लगा दे जो कि 15 माह की उम्र पर लगाते हैं तो इसमें इम्यूनिटी का लेवल 95% हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 95% 100 में से 95 बच्चे जो हैं वो इस बीमारी से बच जाते हैं। ये जो कैंपेन मोड है ये तो इसकी बूस्टर डोज आप कह लें कि अगर किसी बच्चे को 2 टीके लगे हुए हैं और उसको ये कैंपेन में भी डोज मिल जाए MR की, ये टीका भी वालिदैन लगवा लें तो आप ये समझें कि बच्चा 100% इन बीमारी से मीज़ल रूबेला से बच सकता है। तभी तो प्रोग्राम में डिपार्टमेंट में ये एक ड्राइव चली है कि जी आप अपने बच्चों को ये इजाफी डोज लगवा के उसकी इम्यूनिटी के लेवल को बेहतर करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो 100% इन बीमारियों से बच जाए। ये जो EPI जो है ये HPV को अगर हम शामिल कर लें तो ये 13 मोहलक बीमारियों के बारे में मतलब इसका तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। ये अगर हम सारे बच्चों को सारी वैक्सीन लगवा दें तो आप समझें कि बच्चे 13 मोहलक बीमारियों से बच सकते हैं। इसमें जो मतलब है जैसे जो बच्चा न्यू बॉर्न है उसको हम OPV देते हैं, पोलियो की डोज देते हैं, हेपेटाइटिस B बर्स्ट डोज देते हैं और इसके अलावा जब बच्चा 6, 10 और 14 हफ्ते की उम्र का हो जाता है तो उसको हम निमोनिया की वैक्सीन देते हैं, उसको टाइफाइड की वैक्सीन देते हैं और उसमें रोटा वैक्सीन देते हैं। हेपेटाइटिस B की जो पेंटा के अंदर वैक्सीन है वो मिलती है, पेंटा वैक्सीन देते हैं। जब बच्चा 9 महीने का हो जाए और 15 महीने का तो उसको MR1 और MR2 मीज़ल रूबेला 1 की डोज देते हैं, मीज़ल रूबेला 2 की डोज देते हैं। जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है तो उसका DPT बूस्टर डोज देते हैं। ये माशाल्लाह इतनी अच्छा ब्यूटीफुली डिज़ाइन और एफिशिएंट प्रोग्राम है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑन टाइम वैक्सीनेशन करवा लें तो आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा और बीमारियों से महफूज हो जाएगा। वैक्सीन जो कैंपेन है, ये जो MR कैंपेन है, ये 12 दिन की कैंपेन थी। जो जब शुरू में इसको स्ट्रेटजाइज किया गया, इसकी प्लानिंग की गई तो 12 दिनों में हमें अपने बच्चों को 95% से ज़्यादा कवरेज लेनी है हर सूरत में। इस वक्त जो हम डेली बेसिस पे हम डैशबोर्ड पे अपना डाटा देख रहे हैं, इसमें जो पंजाब का डाटा है वो पंजाब की फिगर्स हैं बड़ी इनकरेजिंग है। उसमें अल्लाह का फजल है कि सारे डिस्ट्रिक्ट मास वाए एक आध डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें उनकी कवरेज मोर देन 95% है। इसके साथ साथ हम पोलियो के कतरे भी बच्चों को पिला रहे हैं। सिलेक्टिव फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स में, सिलेक्टिव फ्यू यूसी में पोलियो पे तो हम 0 टॉलरेंस पे काम करते हैं। हम कहते हैं कि हम 100% बच्चों को 100% जो है ना ये पोलियो के कतरे पिलाएंगे ताकि बच्चे उम्र भर की माजूरी से बच सकें। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि वालिदैन बच्चों की सेहत से मुतल्लिक लापरवाही ना बरतें क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से कई बीमारियां बच्चे में जन्म ले सकती हैं जो इसके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसलिए बच्चों का खास ख्याल रखें और इन्हें गर्म पहनावे पहनाए जाएं ताकि इन्हें सर्दी की शिद्दत से बचाया जा सके।